सामान्य ज्ञान में मनोरंजन के सरकारी सामान्य ज्ञान में आपका अभिनंदन और स्वागत है। और आज हम लोग इससे पिछली कड़ी में हम लोग बिहार की सड़कों के बारे में जानकारी ले रहे थे, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बिहार से गुजरने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ के बारे में जानेंगे। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे NH2 या राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 2 बोलते हैं, कोलकाता से शुरू होकर बिहार व उत्तर प्रदेश के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए सड़क दिल्ली तक चली गई है। बिहार में यह पटना को छोड़कर बरही, शेरघाटी, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, औरंगाबाद, मोहनिया आदि जगहों से होकर गुजरती है। बरही बख्तियारपुर गुवाहाटी उच्च पथ, जिसे NH31 या उच्च पथ संख्या 31 बोलते हैं, यह सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड बरही से निकलकर नवादा, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर तक जाकर पूरब मुड़ती है और राजेंद्रपुर मोकामा को पार करते हुए बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया होती हुई गुवाहाटी तक चली जाती है। भारत के प्रधानमंत्री की जय, भारत की मंत्रिमंडल की जय, भारत के विधायक सांसदों की जय, बिहार के मुख्यमंत्री की जय, बिहार के मंत्रिमंडल की जय। तो अगला जो है वह है मोहनिया पटना बख्तियारपुर उच्च पथ NH, इसे NH30 या राष्ट्रीय उच्च पथ 30 बोलते हैं। यह सड़क मोहनिया में ग्रैंड ट्रंक रोड से फुटकर निकलकर विक्रमगंज, आरा, दानापुर, पटना तथा फतुहा होती हुई बख्तियारपुर में NH31 सड़क से मिल जाती है। लखनऊ गोरखपुर बनौली उच्च पथ, बरौनी उच्च पथ, जिसे NH28 या राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 28 बोलते हैं। यह सड़क लखनऊ से गोरखपुर होती हुई बिहार में मोतिहारी के निकट प्रवेश करती है और मुजफ्फरपुर से होती हुई बरौनी में जाकर राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 NH31 में जाकर मिल जाती है और इसकी लंबाई 259 किलोमीटर है। इसकी एक शाखा मोतिहारी होकर इसे रक्सौल से जोड़ती है, जिसे NH28A भी 28A कहा जाता है। अब हम कुछ बिहार से पास करने वाली कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्रीय उच्च पथ के बारे में देखते हैं। जैसे राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 2, यह दिल्ली से चलकर कोलकाता, कानपुर होते हुए और बिहार से यह पास करती है और बिहार में इसकी लंबाई लगभग 392 किलोमीटर है। उसी तरह राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 2 राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 6 NH6, यह धुले, नागपुर, रायपुर, संबलपुर, बहरागोड़ा और कोलकाता इन सब जगहों से पास करती है, लेकिन ये बिहार में केवल इसकी लंबाई 22 किलोमीटर है। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 28, यह बरौनी, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, लखनऊ इत्यादि जगहों से जाती है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई 259 किलोमीटर है। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या या राजमार्ग संख्या 28A, पिपरा, सुगौली और रक्सौली, बिहार में इसकी लंबाई 68 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30A, यह फतुहा, बाढ़, इसकी लंबाई 65 किलोमीटर बिहार में। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या या राजमार्ग संख्या 31, बरही, बख्तियारपुर, मोकामा, पूर्णिया, गुवाहाटी, इसकी संख्या लंबाई बिहार में 437 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, इसकी लंबाई 310 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग या उच्च पथ संख्या 77, हाजीपुर, सोनबरसा, लंबाई बिहार में 142 किलोमीटर। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 80, मोकामा, फरक्का, बिहार में 310 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 81, बिहार व पश्चिम बंगाल, बिहार में इसकी लंबाई 100 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82, गया, मोकामा,
लंबाई 130 किलोमीटर बिहार में। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 पटना और डोभी, और इसकी लंबाई है 130 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई 130 किलोमीटर। राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 84 जो आरा बक्सर को जोड़ती है, और बिहार में इसकी लंबाई 60 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 छपरा गोपालगंज से होकर जाती है, और इसकी लंबाई 95 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 पटना राजहरा, और इसकी बिहार में लंबाई 145 किलोमीटर। राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 102 जो छपरा मुजफ्फरपुर को जोड़ती है, यह बिहार में इसकी लंबाई 80 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 जो हाजीपुर और मुसरी धरारी को जोड़ती है, इसकी संख्या लंबाई बिहार में 55 किलोमीटर। इसी तरह से राष्ट्रीय उच्च संख्या या राजमार्ग उच्च पथ संख्या 105 दरभंगा जयनगर, और इसकी लंबाई 66 किलोमीटर बिहार में। इसके अलावा कुछ प्रस्तावित सरकार ने कुछ राष्ट्रीय उच्च पथों को प्रस्तावित किए हैं जो 2411 किलोमीटर लंबे हैं, और इनकी संख्या 14 है, और नए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण का निर्णय लिया है। इसके निर्माण के पश्चात इसमें कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई लगभग 52,000 किलोमीटर हो जाएगी। इन राजमार्गों में 415 किलोमीटर से अधिक लंबे मार्ग के साथ बिहार में प्रथम स्थान पर है। इन 14 नए राष्ट्रीय राजमार्ग में 11 राज्य सम्मिलित हैं। इनमें प्रस्तावित निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों में से 5 सड़कें जैसे कि NH 81, 82, 83, 84 और 85 बिहार से होकर गुजरती हैं। इसके अलावा स्थानीय सड़कें जिला मुख्यालय को छोटे छोटे नगरों कस्बों को आपस में जोड़ती हैं। ये कच्ची तथा पक्की दोनों प्रकार की होती हैं तथा इससे सड़कों में कई जगह ईंट का सोलिंग किया जाता है। लेकिन वर्तमान में बिहार सरकार की यह योजना है कि इन सभी सड़कों को अब पक्की सोलिंग, सीमेंटेड सोलिंग या अलकतरा सोलिंग किया जाए। इसके अलावा बिहार में अलकतरा या सीमेंटेड सोलिंग किया जाए इन स्थानीय सड़कों का, ऐसा बिहार सरकार का शायद योजना है। तो अब हम देखेंगे कि तो कुछ पुल के बारे में जानकारी लेते जो नदियों पर निर्मित हो रहे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी सेतु, यह गंगा नदी घाटी पर यह सड़क मार्ग है। राजेंद्र पुल गंगा नदी मोकामा में, यह रेल व सड़क मार्ग दोनों है। सोन पुल यह सोन नदी डेहरी में, रेल व सड़क मार्ग दोनों है। अब्दुल बारी पुल सोन नदी कोइलवर में, यह रेल और सड़क मार्ग दोनों है। बगहा छितौनी पुल गंडक नदी बगहा में, यह रेल और सड़क मार्ग दोनों है। विक्रमशिला पुल गंगा नदी भागलपुर में, यह सड़क मार्ग है, माने सड़क मार्ग पुल है। जयप्रकाश सेतु जेपी सेतु इसको कहते हैं, दीघा पुल, यह गंगा नदी पटना में, रेल और सड़क मार्ग दोनों तरह का है। तो ये था हमारा बिहार में सड़क। तो अब हम थोड़ा बिहार में सड़कों की एक अद्यतन स्थिति जान लेते हैं जो सितंबर 2017 के अनुसार है। तो बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों की कुल संख्या लगभग 5,000 किलोमीटर है उस समय तक। ग्रामीण सड़कों की लंबाई लगभग 2 लाख किलोमीटर तक थी, और राज्य उच्च पथ की लंबाई लगभग 4,000 किलोमीटर से अधिक, तथा मुख्य जिला पथ की लंबाई लगभग 12,000 किलोमीटर के आसपास थी। तो ये हमारा था सड़कों से संबंधित जानकारियाँ, जिस सरकारी मनोरंजन के द्वारा इस प्रस्तुतिकरण में आपने सड़कों से संबंधित जानकारियों को प्राप्त किया, और इससे आप लाभान्वित होंगे, यह हमारा निवेदन है।